मूलांक 4 बुरी तरह इस नंबर को बदनाम करके रख दिया है। आज इस एक पॉडकास्ट में हम एक्सपोज के बारे में भी बात करेंगे, ऐसे यूट्यूबर्स पे, ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट पे जो गलत इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचा रहे हैं और गलत चीजें आपको बता रहे हैं। आज उनके बारे में तो जानेंगे, इसके साथ में न्यूमरोलॉजी के कुछ ऐसे रहस्य जो अभी तक आपको नहीं पता है, और क्या सिर्फ लोशो ग्रिड से ही आप अपने बारे में जान सकते हो और अपने भविष्य को जान सकते हो। सारी सच्चाई इस एक पॉडकास्ट के अंदर है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में भी जानेंगे, बर्थ चार्ट के बारे में भी जानेंगे, कुछ ऐसी चीजें भी, कुआं नंबर, आपको नहीं पता कि कुआं नंबर से कैसी बात जो मुझे इस एक पॉडकास्ट से पता चली है आपको जानने को मिलेगी। तो आज हमारे साथ है हमारी प्यारी कनिका जी। कैसी है आप? बहुत बढ़िया। कनिका जी पीएचडी इन फाइनेंस है, इसके साथ में 18 साल का एक्सपीरियंस है न्यूमरोलॉजी में, पामिस्ट्री में और वास्तु में, और काफी कुछ जानती है। इसके साथ में इन्होंने 4 आईएएस बनाए हैं, 4 आईएएस के साथ में 25 पॉलिटिशियंस की हेल्प करी न्यूमरोलॉजी में। सोचो, करियर रिलेटेड न्यूमरोलॉजी आप पहली बार जानने को मिलेगा। करियर रिलेटेड बहुत कुछ इनको पता है, और आज बहुत सारे रहस्य के बारे में ये बात करने वाले हमसे। कैसे आप? बहुत बढ़िया। सब बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया। आज आप एक जुनून लेकर आए हैं बिल्कुल। पॉडकास्ट में आने का। मैंने काफी ब्रॉडकास्ट देखे आपने? बहुत देखे। मैं 18 साल से कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। हाँ। आप लोग ने देखा होगा, पर मुझे कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया। वही पूछने वाला हूँ कि क्या मजबूर करा है, ऐसा क्या हुआ है? कैरियर का हमारे न्यूमरोलॉजी से नहीं पता लगता। नहीं पता लगता। लोग ये ऐसा कहते हैं, एक भ्रम है। अच्छा, ये भ्रम है? ये भ्रम है। न्यूमरोलॉजी आपको सब बता सकती है? न्यूमरोलॉजी कैरियर बता सकती है। हाँ। और दूसरा ये भ्रम है कि 4 नंबर गलत होता है। हाँ, ये 4 हूँ, मैं भी 4 हूँ। आपको नहीं पता, मैम वाट लगाते हैं। वाट लगाई हुई है ना। वो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 4 के साथ दोस्ती ही ना करो, दोस्त शादी ना करो। 4 वालों को शादी नहीं करनी चाहिए, बिजनेस ना करो उसके साथ। 4 वालों को धंधा नहीं करना चाहिए, अरे यस, शादी ना करें। एक बैठी थी, कोई मैंने नहीं जानती, कोई भी हो सकता है, तो वो कह रही 4 के साथ आप कुछ भी ना करो, कोई रिलेशन ही ना रखो। हाँ। फिर भगवान पागल था कि उसने 4 पैदा किया? हाँ, मैंने भी एक देखा था, कह रहे थे कि 4 वालों को शादी नहीं करनी चाहिए। वो बेचारे कहाँ जाए, कुंवारे मर जाए, कमाए। शायद किसी की पर्सनल दुश्मनी होगी ना, 4 को बदनाम किया हुआ है। होता है। ठीक है, थोड़ा संघर्ष है, स्ट्रगल किसकी लाइफ में नहीं होता। पॉडकास्ट की शुरुआत ही एकदम गर्म तरीके से हुई है। 4 वालों के साथ क्या होता है ना, मैं आपको बताओ। अब आप पहले यही शुरू कर रहे हो, तो इससे ही आपको शुरुआत करवाते हैं। लोगों को मजा आना शुरू हो चुका है, बताइए। 4 वालों का क्या होता है, एक संघर्ष जरूर है जिंदगी का। हाँ। पर मिलता भी सब कुछ है। सब मिलता है। सब मिलता है। राहु है ना, मिलेगा सब कुछ, मैं आपको बता रही हूँ, पर संघर्ष के साथ। मेहनत, कर्म। न्यूमरोलॉजी भी वही काम करती है जहाँ आपके कर्म है। अच्छा। अगर आपने कर्म नहीं किए, हाँ, तो आपका काम नहीं होगा। 4 वालों के साथ खास ये बात है, हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं। कर्म अच्छे भी रखने हैं और करने भी पड़ेंगे आपको। करने भी पड़ेंगे। घर बैठे कुछ नहीं आने वाला। मेहनत तो लगेगी। मेहनत लगती है। 4 का नंबर ऐसा है कि इसको मेहनत करनी पड़ती है, बेचारा इसलिए बदनाम किया हुआ है। एक सवाल आ रहा है, तो क्या 4 नंबर वाले मेहनत कम करते हैं, तभी इतना बोला जाता है कि 4 वालों को मेहनत करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी? आज का युग जो चल रहा है ना, जेनजी है, या ये 5-6 के बच्चे हैं जो ये कम मेहनत करना चाह रहे हैं, शॉर्टकट अपनाना चाह रहे हैं, और 4 वाला शॉर्टकट अपना के कामयाब नहीं हो सकता। आप 2005-2006 वाले बच्चों की नहीं, उससे भी पहले की बता रही हूँ। 2004 भी, सन 1995 वालों की भी। अच्छा। वो मेहनत करना ही नहीं करना चाहते। वो शॉर्टकट से जिंदगी में आप छोटा ही पाओगे। हाँ। कर्म ही थोड़े करोगे तो प्राप्ति भी थोड़ी ही होगी। यूनिवर्स का एक तरीका है ये, कि जब आप यूनिवर्स को जितना दोगे उससे उतना ही पाओगे। आप अपनी मेहनत दोगे, कर्म दोगे, और सोच, एक सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच नहीं है आपकी, कुछ नहीं मिल सकता जिंदगी में। चाहे कोई न्यूमरोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी। अच्छा। कोई न्यूमरोलॉजी हो, कोई एस्ट्रोलॉजी हो, गारंटी के साथ बोल रही हूँ ये बात। सकारात्मक सोच। अगर आप दूसरे से जलते हो तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। लाइफ लेसन है तो बहुत जरूरी है। मैंने 4 आईएएस बनाए हैं ना। हाँ। उनकी पहले मेरे को मेंटल सोच सही करनी पड़ी। आईएएस मतलब कैसे, न्यूमरोलॉजी से आईएएस बन जाते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या कंसेप्ट क्या है? मतलब जो है ये है कि आप पहले, मेरे को जब भी को मैं वो चेक करती हूँ, अगर कोई कैरियर के लिए आया है, हाँ, और वो चाहता है कि मैडम मेरे को इस तरह की बताए कि मैं 6 महीने में या 1 साल में ये हो जाऊं, तो आप बना के छोड़ोगे उसको? हाँ, वो छोड़, वही गारंटी के साथ। बट
उसके पास वो तो एक तो थोड़ा सा नंबर होने चाहिए नंबर और दूसरा उसमें उसको मेरे कहे अनुसार चलना पड़ेगा। यानी जो जो मैं पॉइंट्स उसको बताऊंगी उसकी Rabbit, लाइफ के बारे में, लाइफ उसकी डिस्कस करती हूँ, वो करता क्या है, क्या वो पूरे दिन में करता है। आईएएस बनने के लिए आपको 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। आईएएस ऐसे नहीं बनते। आईएएस न्यूमरोलॉजी बनाएगी आपको, लेकिन मेहनत भी इम्पोर्टेंट है। मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आप में इतनी क्षमता है, जेनजी वाले आजकल क्यों नहीं आईएएस निकल रहे हैं? मेहनत कौन मेहनत करे? नहीं करते। बॉलीवुड के बच्चे सब कुछ कामयाब क्यों नहीं है? सोशल मीडिया की रील्स खाली पैसा आपको सोशल मीडिया पे तो छा सकते हो आप, हाँ पर आप कामयाब होने के लिए आप भी पहला मूल मंत्र मेहनत, कर्म आपके। फिर ये न्यूमरोलॉजी किस कोई भी ऑकल्ट साइंस की कुछ भी है। एक सवाल आ रहा है, ये जो न्यूमरोलॉजी है ये हमारे लिए किस्मत को एक लेकर आती है कि आप काम कर रहे हो तो एक लक जुड़ जाए उस चीज से। हाँ, 90% आपकी मेहनत, 10% और वो जो 10% की वजह से रहते हैं हम उन्हें ही ठीक करते हैं। अच्छा। हमारा ईश्वर परमपिता परमात्मा है जो आपकी कहीं अड़ रही होती है। कोई 4-4 साल से आईएएस में लगा होता है, क्या कि किस्मत कनेक्शन नहीं जुड़ पाता, हम कनेक्शन जोड़ते हैं, इशारा उसका होता है। आप पहला ही एक डिस्क्लेमर डाल देते हो कि पहले भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये तो मेरा किसी भी कैरियर, कोई बिजनेसमैन भी है ना, कुछ भी हो, आप प्यार भी कर रहे हो तो उस रिश्ते को चलाने के लिए भी एक मेहनत चाहिए आपको। तो आप हर चीज में अपना 100 नहीं, मुझे 400% चाहिए होता है, क्योंकि मैं भी कोई चीज काम करती हूँ ना पूरी अपनी लगन से, इज्जत से। आज शाहरुख खान अगर शाहरुख खान बनाना तो 24 में से उसने 22 घंटे काम किया है। शाहरुख खान, अरे उनका मूलांक क्या है? मूलांक उनका 2 है। 2 मूलांक है शाहरुख खान? हाँ। अरे वाह। और 2 मूलांक वाले आप सभी जानते हैं कितने सेंसिटिव होते हैं, सब जानते हैं, और कामयाबी कम मिलती है 2 मूलांक वालों को। पर शाहरुख खान को कामयाबी मिली उसकी मेहनत, उसका जज्बा, उसकी सोच, उसकी लगन। तो फिर उसके बाद ही न्यूमरोलॉजी का फैक्टर खत्म हो जाता अगर आप इतनी ज्यादा, वो कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स आप चले गए हो। आउट ऑफ द बॉक्स हाँ। जानना पड़ेगा आपको, और साथ में किस्मत कनेक्शन, 2 चीजें चाहिए। उसने दोनों का साथ लिया। अच्छा, शाहरुख खान आज देखो अपने बंगले में नहीं है, उसने अभी किराए पे नया बंगला लिया और अपना घर का वास्तु ठीक करा रहा है, क्योंकि उसके बच्चे कामयाब नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वास्तु ठीक करा रहा है ना, वो कमर में उसके दर्द रहता था ना, कमर में उसके दर्द रहा, ऑपरेशन हुए, क्योंकि उसका भी ड्राइवर कंडक्टर उसका सपोर्ट नहीं करता। तो न्यूमरोलॉजी के न्यूमरोलॉजी का असर तो आता है, मानते हैं। ठीक है, वो माने ना माने असर आप दिखाऊंगी मैं आपको। अमिताभ बच्चन का भी अगर बताऊं तो बताओ, अमिताभ बच्चन का क्या बताओ? अमिताभ बच्चन भी 99 में 95 से लेके 99 तक, 2000 तक उसको सेटबैक लगा, बैंक करप्ट हुआ ना वो, कि जब उसने एबीएल कंपनी पर, किस नंबर का है वो? 2 नंबर का है, 11 अक्टूबर बर्थडे है उनका। तो बेसिकली 2 नंबर वालों को हेल्थ इश्यूज होते हैं क्या? हेल्थ इशू होते हैं, हेल्थ इशू अगर उनका ड्राइवर कंडक्टर आपस में सपोर्ट नहीं करता तब ऐसा होता है। और 2 नंबर होता है चंद्रमा का नंबर होता है। हाँ, तो चंद्रमा वाले का नेचर आप सभी जानते हैं कि 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, ये इमोशनल बहुत होते हैं। अच्छा। और शाहरुख खान के पास तो सूर्य इतना है कि उन्हें नजर बहुत जल्दी लगती है। अच्छा, तभी हाँ, फैंस इतने, वो जलने वाले ज्यादा लोग। अच्छा, जब आप इंडस्ट्री में इतने कामयाब होते हो तो जलने, उसमें से किसी भी फील्ड में आप जब कामयाब होते हो तो कामयाबी के साथ एक कुछ माइनस पॉइंट्स भी आते हैं, कहीं भी हो आप, किसी भी फील्ड में हो। सही बात है, नेचुरल है, ये यूनिवर्स की वो है। अगर आप जितना आगे बढ़ोगे घसीटने वाले लोग भी आएंगे साथ में। एक प्रश्न आ रहा है, आपने 25 पॉलिटिशियंस की मदद करी है न्यूमरोलॉजी में, इनकी किस वे में मदद करी है? ऐसा क्या किया था इनके लिए आपने? इनके लिए मैं डॉक्टरेट फाइनेंस भी हूँ, पॉलिसीज में भी मदद की है, पॉलिटिशियन के साथ हमने मिलकर काम भी किया है, और न्यूमरोलॉजी के थ्रू, वास्तु के थ्रू कुछ हमने उनके किस्मत कनेक्शन भी जोड़ा है। जितने आज वो कामयाब है उसके पीछे बहुत कुछ रहा है, मतलब कैमरे पे हम बता नहीं सकते, वो बड़े बड़े लीडर्स का कामयाब रहे हैं, हुए हैं, उनके पीछे सब चलता है। बहुत कुछ, लाखों की दुआएं तो चलती ही चलती हैं, और साथ में बहुत कुछ और भी चलता है। मैं नाम नहीं लूंगा, पर ऐसी चीज पूछनी है
क्या किसी भी कोई पॉलिसी आती है, कोई ऐसी चीज आती है, आपके थ्रू वो चीज साइन हुई है कि हाँ ये जो चीज है, एज पर मैं न्यूमोलॉजी कह रहा हूँ, अगर आपने कहा कि ये चीज ठीक नहीं हो रही देश में और आपने उसमें योगदान दिया और वो चेंज हो गई हो कुछ? ये ऐसी बहुत सी 10-15 चीजें हैं ऐसी, मैं यहाँ पे बता नहीं हाँ, सकती। मैं चाहता भी नहीं रिवील करो, पर आपने जो ग्लिम्स दिया वो बहुत सही दिया था। हरियाणा के इलेक्शन होने थे, हाँ, उसमें मैंने कुछ आइडियाज दिए थे। हरियाणा इलेक्शंस में? हरियाणा इलेक्शन में 6 महीने पहले अच्छा। आप देखोगे ना, जहाँ कांग्रेस आगे चल रही थी, हाँ हाँ हाँ, एकदम से हाँ। हमारी पार्टी जीत गई। आप ये जानते होंगे ना? समझने वाले समझ गए। समझ गए ना? और मैंने पार्टी को पहले ही बता दिया था 24 में हम लोग, ठीक है हम लोग कह नहीं सकते, संगठन को बताया दिया था, गया था कि थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, और हम वहाँ पे रहे भी कि हमारी मतलब हमारी संगठन की यानी भारतीय जनता पार्टी की सीटें 240 आई हैं, ठीक है थोड़ा सा पीछे रहे, वो उन्हें भी पता था, पर कहते हैं ना जो किस्मत को मंजूर हो उससे तो बड़ा कोई कुछ हो नहीं सकता। और आज ये तो मैंने हरियाणा इलेक्शन का बताया आपको। यूपी में 2017 की बात है, तब भी मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए थे, वो मैं यहाँ नहीं खोल सकती। मत खोलो। ठीक है, मैंने कहा ना, मैंने कई जगह पॉइंट्स बताए हैं। ये एम्स बने हैं, यहाँ भी मैंने पॉइंट्स बताए थे। क्या बात कर रहे हो? ये 2020 की बात है, कोरोना की। एक चीज बताओ, आजकल ये यूट्यूब पे आके ना न्यूमोलॉजिस्ट आते हैं और बढ़िया एकदम फुल मेकअप वेकअप करके अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के आके इतना कुछ बोल देते ना कि ये ऐसा है, मूलांक है, ये वो है, मतलब इतना कुछ बोल जाते हैं, इतना कुछ बोल जाते हैं। तो ये व्यूज के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही है, उनका कोई पर्सनल बेनिफिट है, कुछ दुश्मनी है क्या किसी किसी मूलांक से? ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसे न्यूमोलॉजिस्ट? नहीं देखो, ऐसा होता है, वो बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम पता, और दुश्मनी भी हो सकती है, मुझे वो भी नहीं पता। मैं ना चाहती हूँ, कोई नंबर गलत नहीं होता, हर नंबर के वीक पॉइंट्स है, ठीक है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हर इंसान के भी वीक पॉइंट्स हैं, हर नंबर के भी वीक पॉइंट्स हैं, और उसके प्लस पॉइंट भी है, सही बात है। ठीक है ना? अगर आप कहो कि 2 नंबर गलत है क्योंकि वो इमोशनल ज्यादा होता है, पर उसमें क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इंट्यूशन पावर सबसे ज्यादा होती है, तो हाँ ऐसे ही 3 नंबर में ज्ञान है, 4 नंबर में, अगर 4 नंबर जहाँ खड़ा हो जाता है ना, लाइन वहीं से शुरू होती है भाई। क्या बात कर रहे हो? भुवन बाम एक एग्जांपल है, यूथ आइकन है और साथ में यूट्यूब पे बहुत बड़ा नाम क्रिएट कर लिया। बात 4 की, श्रीदेवी भी 4 की थी, श्रीदेवी जी भी 4 की थी, बताओ। 4-8 की थी। और जो कहते हैं नहीं 4-8 वाले स्ट्रगल करते हैं, पर उससे ज्यादा कामयाब भी कोई नहीं है। श्रीदेवी जी बहुत कामयाब थी। अच्छा, एक सवाल, अमेरिका के राष्ट्रपति पहले वाले भी 4 के थे, ओबामा ना? हाँ, ओबामा जी भी, और उससे ज्यादा बढ़िया अमेरिका में किसी ने काम नहीं किया जितना ओबामा का नाम हुआ। जितने सही निर्णय उनके रहे हैं, जो डिसीजन उनके राइट डिसीजंस रहे हैं, उस समय जितना अमेरिका चढ़ा है ना, उस समय कोई नहीं चढ़ा। प्रीति जिंटा वो भी 4 किया। पंजाब किंग्स पिछले साल कितना अच्छा परफॉर्म करी है, सॉरी इसी साल कितना अच्छा परफॉर्म करी है। और आपकी जूही चावला भी 4 की हैं। जूही चावला जी भी 4 के, बताओ उनका भी कितना। कार्तिक आर्यन 4 के हैं। अच्छा, हाँ जी। अरे वाह, उनको तो अभी सही सक्सेस मिल रही है। नई सारी मूवीज के जो सीक्वल है, बड़ी बड़ी मूवीज के पार्ट्स है, वो कार्तिक आर्यन को जा रहे हैं। भूल भुलैया, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज उनको मिल गई, और पहली मूवी हिट होना, प्यार का पंचनामा, बहुत बड़ी बात है। आप श्रीदेवी को देखो ना, श्रीदेवी से लेडी डॉन कही जाती थी, वो बॉलीवुड की लेडी डॉन के नाम से मशहूर थी। फीमेल्स में उनसे ज्यादा कोई वो नहीं हुआ। तो मूलांक 4 इतना अच्छा है, मूलांक 4 अगर ठान ले तो मतलब फाड़ दे। और वो ये लोग वो काम कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो? जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है, इनकी लोग सोच शुरू होती है वहां से। तो जहाँ 5 और 6 या 7 और 8 की सोच खत्म हो जाएगी, ये तो लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं। 4 नंबर इतना वो होता है, पावरफुल, तो 56 फाड़ के देता है। कलयुग का राजा है भाई साहब रावण। अगर किसी को कामयाब होना है आज की जिंदगी में, तो 4 होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बिना 4 के आप कामयाबी नहीं है। कहाँ पे 4 होना? कई स्थितियों में तो बिना 4 के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बिल्कुल कामयाबी नहीं है। कहाँ पे 4 होना जरूरी है? लोशो ग्रिड में। क्या है लोशो ग्रिड? लोशो ग्रिड आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनता है। ठीक, जैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। 31 मई 2003। 31 मई 2003। हाँ। आपका ड्राइवर आता है 4, यानी 31 4 आता है, 3 + 1
आपका ड्राइवर हो गया 4 4 और 3 31 5 टोटल करेंगे सारी नंबर्स का आपके 31 का 5 का 2003 का। हाँ जी। ठीक है 4 5 ये हो गया 5 टोटल बना आपका 5। ठीक है 4 और 5 ये हम लोशो ग्रिड में एक नंबर पहले से होता है डिसाइडेड। कौन सा? सारे ही नंबर पहले से डिसाइड होते हैं वहां पे आपने रखना है। अच्छा। ये हमारा पहले से है ये जैसे लोशो ग्रिड रेडी होता है ये अच्छा, ये रेडी होता है, इसके अकॉर्डिंग हमें फिल करना है अपना। आप यहाँ बना लो ठीक है। अलग से बना लो चाहे इसमें दे उसको टच कर लो बेशक। ठीक। अब आपके पास 4 है चीन पहले शुरू से लेते हैं। हाँ 3 है। 3 से 3 आपका जहाँ यहाँ पे रखो। अच्छा 3 की जगह पे 3। हाँ 1 की जगह 1 रखो। ठीक है। 5 की जगह 5 रखो। हाँ। ठीक है 2 की जगह 2 रखो। हाँ। 3 की जगह 3 आपके पास 2 बार आ गया। ठीक है डबल कर दो 3। अब ये आपको ड्राइवर कंडक्टर जो मैंने अभी निकाले थे आपका ड्राइवर है 4 और कंडक्टर है 5। ये आपका 4 और यहाँ पे आपका 5 2 बार आ गया। हाँ 2 बार 5 है। तो ये है लोशो ग्रिड। इससे हम नंबरों की सेटिंग से प्रिडिक्शन होती है। एक सवाल था, एक और मैंने सुना कुआं नंबर। हाँ कुआं नंबर ये होता है कि आप जिस सन में पैदा हुए हैं ना हाँ। उससे कुआं नंबर निकलता है। उसको टोटल क्या आता है? वो कैसे निकलता है? वो 2003 है ना जैसे आपका ये मेरा ईयर है, बर्थ ईयर है। बर्थ ईयर जिस ईयर में आप पैदा हुए हैं ना हाँ। ये आपका बर्थ ईयर है। हाँ। इसका टोटल करेंगे 2 + 0 + 0 + 3 = 5। 0 की वैल्यू नहीं है कहीं पे। ना वो तो मैंने वैसे आपको कईयों की होते हैं ना आपके 0 हैं। हाँ। औरों के तो ऐसे 0 नहीं होंगे ना। नहीं होंगे। किसी का 3 हो सकता है किसी मतलब यहाँ किसी का 1 हो सकता है कुछ भी हो सकता है। हाँ। 2010 में के भी पैदा है तो 12 के भी पैदा है तो यहाँ 1 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। हाँ। पुराने वाले भी हो सकते हैं 995 भी हो सकता है किसी का कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने ये आपको सारों को टोटल करके इसलिए बताया। ठीक है ना। तो 5 आया। जेंट्स के लिए क्या होता है ना जो भी जेंट्स हैं बॉयज हैं जो भी मेल मेंबर है क्या है? ठीक है 11 में से माइनस होएगा। 11 में से माइनस कर। हाँ 11 में से माइनस कर देंगे तो आपका ये 6 आ जाएगा कुआं नंबर। कुआं नंबर 6 है मेरा। और फीमेल्स के लिए जो भी आएगा मान लो फीमेल कोई फीमेल है एक ये 5 ही फीमेल है तो इसमें +4 करेंगे 9 आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर ये फीमेल होती 5 वाला तो इसमें प्लस करते और मेल्स के लिए माइनस करते हैं जो आपका ईयर का टोटल आता है। और ये अगर आपके पास का कुआं नंबर आपका ऐसा है जो आपकी लोशो ग्रिड में नहीं है तो उसको लिखा जाता है। नहीं तो नहीं। नहीं तो नहीं। अच्छा, अगर किसी की लोशो ग्रिड में ऑलरेडी कुआं नंबर हो तो वो नहीं लिखना है दोबारा? नहीं दोबारा नहीं लिखना उसका इम्पैक्ट बहुत कम 10% रह जाता है। देख लो नहीं होता है। अगर आपके पास आपका कुआं नंबर ऐसा आता है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है आपकी लोशो ग्रिड में नहीं है तो उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में बहुत अच्छा आता है। ठीक है। उसको और हमको वो ऐसा नंबर है जो मतलब बहुत अच्छा है जैसे आपका 6 आ रहा है शुक्र है। शुक्र के लिए जैसे कि कोई बॉलीवुड में कामयाब हो सोशल मीडिया पे कामयाब होना हो कोई भी आपको कहीं भी छाना हो तो 6 जरूरी होता है। और आजकल युग के देश कलयुग में 2 ही राजा हैं राहु और शुक्र। राहु और शुक्र। बुध तो बैलेंस करता है राजा तो 2 ही हैं केवल। शुक्र का कौन सा नंबर है? शुक्र 6 है ना 6। अच्छा तो मेरे में आ रहा है आपका लोशो ग्रिड से आ रहा है। ठीक है तो इसमें ये जब लोशो ग्रिड से कुआं नंबर से आता है ना तो 25% इसकी शक्ति 25% होती है। 25% मुझे इसकी पावर मिल रही है या 25% पूरी नहीं मिल पूरी 100% पावर नहीं मिल रही। ठीक है। कुआं नंबर का ये होता है। और अगर वो ही सेम नंबर का सेम होता मान लो आपका 5 आता फिर वो बिल्कुल ही 10% रह जाती। और वो आता लगाना नहीं होता वो लगाना भी नहीं होता उसका ज्यादा पावर नहीं मिलता। पावर ही नहीं है तो क्या लगा? पावर नहीं है और दूसरा है कि तो ये पावर माइनस में ही चला जाएगा फिर। वो पावर बेसिस पे नंबर है। पावर बेसिस पे नहीं है वो एक आपकी लक को इनहेंस कर देता है। अगर आपका वो नंबर आपके पास नहीं है तो आपकी लक को इनहेंस करता है अगर है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फिर उस बात। अभी आपने बोला अगर तीसरा 5 होता तो माइनस में चला जाता, क्यों? किसी चीज की भी अति अच्छी नहीं होती है। तो 3 बार 5 ठीक नहीं है, मतलब 3 बार कोई भी नंबर ठीक नहीं है, सिर्फ 5 ठीक नहीं है। 3 बार सिर्फ एक ही नंबर ज्यादा एक नंबर अगर कई बार आ रहा हो सिर्फ एक नंबर है जो ज्यादा हो तो अच्छा है अन्यथा कोई ऐसा
नंबर नहीं है, जो ज्यादा होगा तो उसकी अति बुरी ही है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि अगर एक वाला नंबर ज्यादा हो तो वो अच्छा है। ये तो दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट तो ये बताते हैं कि अगर एक कोई भी नंबर आपकी लोशो ग्रेड में 3 बार है तो वो ठीक नहीं है। 2 बार आना ठीक है पर 3 बार ठीक नहीं है। ये नहीं मिल रही है। एक अब अमिताभ बच्चन की तो अब फिर 5 बार आ रहा है। क्या एक 5 बार 5 बार है। और कितने भी अच्छे, क्या सक्सेसफुल अभी तक केबीसी में चले जाते हैं कि हाँ केबीसी हम ही होस्ट करेंगे। आप देखो ना, उम्र देखिए उनकी 82-83 साल की हो रही है उनकी उम्र। अच्छा कर रहे हैं, अभी तक काम कर रहे 83-84 भी हो सकते, 42 के पैदाइश है ना उनकी। तो आप ये देखिए कि उनकी उम्र अब 84 के करीब हो गई है। हैं। बताओ। ठीक है, उनकी सेहत खराब रहती है, कोई चंद्रमा है, अप डाउन तो चलेगा लाइफ में। बाकी न्यूमरोलॉजी में और भी चीजें देखी जाती है। जिसके ग्रेड में 2 ज्यादा हो गए उसकी हेल्थ पे इश्यूज आएंगे। नहीं, 2 नहीं ज्यादा होंगे। 2 का पावर थोड़ा सा ऐसा नहीं होता कि हाँ 2 के अगर ज्यादा है तो माइनस में जाएगा वो। माइनस में जाएगा। 2 से अगर 2 से ज्यादा है तो वो माइनस में जाता है। ग्रेड अच्छी है मेरी। आपकी ग्रेड तो ठीक है, बढ़िया है, इमोशनल हो। वो 4 वाले है ना, वो 4 वालों की एक खास आदत होती है, क्या? शायद आपको किसी ने बताई नहीं होगी कि ये इमोशनल, सबसे ज्यादा इमोशनल नंबर है 4। क्या बात कर रहे हो? पर ये शो नहीं करते, शो नहीं करते। कभी भी नहीं शो करते, इवन तक अपने घर में भी नहीं शो करते ये। एक चीज आप मुझे बताओगे, एक 4 वालों को बदनाम कर रखा है, एक और नंबर बदनाम है 8। 8 वाले, ये 8 वालों को लेट सक्सेस मिलेगी, लेट मिलेगी जी। 8 वालों के लिए लेट, 8 वालों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखो जैन जी है या जो आज का परिस्थिति है ना, ये एस्ट्रोलॉजर भी बेचारे क्या करें। जो आज का युवा है काम तो करना चाहता नहीं। ये तो सबके लिए है फिर तो, है ना, एप्लीकेबल। हाँ, तो ये इसलिए बेचारे वो 4-8 के वो बदनाम कर देते हैं, क्योंकि संघर्ष करना पड़ेगा 4-8 वालों को, बेचारे इसलिए बदनाम करते हैं उनको। तो 8 वाले, उन्हें वो तो वही देखते हैं ना, युवा जहाँ जा रहा है तो युवा के हिसाब से वो बताते हैं। 8 वालों को लेकिन लेट ही सक्सेस मिलती है। हाँ, 8 वालों को लेट सक्सेस मिलती है। हमारे मोदी जी 8 नंबर है। तो आप देखिए ना, उन्होंने संघर्ष कितना किया, आप जानते हैं उनकी जिंदगी हाँ, बहुत संघर्ष किया। आज भी वो 75 साल में इतना काम कर रहे हैं कि अच्छा मिल रहा है। मिल रहा है ना, काम तो कितना करते हैं, काम बहुत करता है। 24 में से वो 18 घंटे काम करते हैं अभी भी। 24 में से 18 घंटा मोदी जी काम करते हैं। बिल्कुल, 4 घंटे सोते हैं वो। 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। वो तो वही जाने। देश संभाल रहे हैं, इससे प्यारी नींद क्या होगी। 4 की हो चाहे 2 की हो। अब जो जानते नहीं, हम तो पर्सनली भी जानते हैं और वैसे भी जानते हैं, पर जो जानते हैं उनको, वो उनके कायल है, चाहे कोई भी है। अब देखो ना, आप शशि थरूर भी आज उनके कायल हो गए। जो जानने लग गया है ना उनको, वो उनके कायल हो जाते हैं। ये जो 8 नंबर है, इनको किस चीज में जाना चाहिए, बिजनेस में या जॉब में? 8 नंबर वाले कुछ भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। डिपेंड है कि उनका मतलब बाकी लोशो ग्रीड में क्या है उनके, बाकी उनकी न्यूमरोलॉजी किस से इफेक्ट हो रही है, उनका ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है, और लोशो ग्रिड में क्या क्या नंबर आ रहे हैं। 8 वाले ऐसे तो 1 वाला भी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, 2 वाला भी कहीं भी जा सकता है। एक नंबर से डिसाइड नहीं होता कि कभी आप पूरी क्या देखनी पड़ती है। पूरी ग्रिड देखनी पड़ती है। क्या सिर्फ लोशो ग्रिड से हम अपना भविष्य जान सकते हैं, हम अपने बारे में जान सकते हैं? लोशो ग्रिड से आप केवल अपना भविष्य जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु आप छोटे छोटे स्टेप्स में कमियां रह जाएंगी आपकी। अच्छा, उसके लिए आपको डेप्थ में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आपको जो न्यूमरोलॉजी सिखाने वाले हैं आज के समय में लोशो ग्रिड सिखाते हैं, ठीक है, दिशा नहीं बता पाते, अंतरदशा नहीं बता पाते। क्या दिशा और अंतरदशा इसमें होती? हाँ, इसमें भी होती है भाई साहब, इसमें भी होती है। देख लो, आज कितना कुछ नया जानने को मिल रहा है जो इससे पहले पता ही नहीं थी बातें। इसमें भी दिशा भी होती है, अंतरदशा भी होती है, इसमें काल सर्प दोष भी होता है, इसमें बंधन योग भी होता है। इसमें बंधन योग क्या? आपने बंधन योग का नाम? वो बंधन योग भी, वो भी बहुत डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है, और तब जाके आप सब कुछ बता सकते हैं। सब बता सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी बहुत इफेक्टिव है फिर तो। हाँ, बहुत। न्यूमरोलॉजी जिसने डिटेल में स्टडी किया, एस्ट्रोलॉजी से भी ज्यादा कैलकुलेशन कर सकती है। क्या बात कर रहे हो? ये सारा खेल ही यूनिवर्स में चली नंबर्स का रहा है। नंबर्स का चल रहा है, अगर आपको नॉलेज है। अच्छा, खाली लोशो ग्रेड की जो नॉलेज थी ना, हाँ, ये नॉलेज इंडियन नॉलेज नहीं है। कहा कि
ये बाहर का है, अच्छा ठीक है, लो शुगर इंडिया की नहीं है। नीलो शुगर यहाँ के नहीं। एक एलडी डेप्थ नॉलेज जो है वो यहाँ की है, उसके लिए स्टडी करने में आपको काफी टाइम लगता है, समय लगता है। मुलांग 4 वालों के लिए करियर ऑप्शंस कौन से चाहिए? जैसे आप करियर न्यूमरोलॉजी आप अच्छे से करते हो, क्या कर सकते हैं? वैसे तो बेसिकली जो नुमान 4 वाले हैं ना, मुलांग 4 वाले, एडवोकेट, क्योंकि डिस्कशन इनसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं, पॉडकास्टर भी बन सकते हैं फिर तो हाँ डिस्कशन। बिल्कुल, डिस्कशन बिल्कुल बिल्कुल, ब्रॉडकास्टर बहुत बढ़िया बनते हैं। आप देखिए बैठे हैं कहीं 4 वाले, सही बात है, राहु वाले बहुत सारे बैठे हैं, अच्छा भी चला रहे हैं अपना। हाँ अच्छा रन कर रहे हैं। बहुत अच्छा उनका बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ और सबसे ज्यादा बेहतरीन काम, जो कोई काम नहीं कभी कर सकता ना, वहाँ 4 वाला पहुंच दो, कर देगा सारा। जो काम जुगाड़ू का काम है ना, काम ही 4 का है। जुगाड़, जुगाड़ तो जॉब में भी काम आ सकता है। जुगाड़ जॉब में हो, बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो, किसमें नहीं जुगाड़ चाहिए आज। पॉलिटिकल लीडर भी 4 वाले हैं। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल लीडर कामयाब ही जो 4 वाला है। क्या बात कर रहे हो? उठा के देख लो, एग्जाम्पल कोई नाम? सरेआम हमारे गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री 4 के हैं और 2 4 हैं। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है दोनों का, समझ रहे हो ना भाई? 4 8 का कॉम्बिनेशन आपको लोग ये बताएंगे कि कामयाब नहीं होता। बताते हैं 4 8 का कॉम्बिनेशन कामयाब नहीं होता। बिल्कुल बताते हैं ना। हाँ अगर वो उन्होंने शादी करनी हो तो भी कामयाब नहीं है, हाँ अच्छा ओके। स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाती है। पर अगर आपको बिजनेस में आना है और भी चीजें देखी जाएंगी ना, फिर वही मैंने आपको कहा, पूरा लॉजिक ग्रिड चेक होता है। सब कुछ चेक होता है। हाँ तो ये सब, ठीक। हाँ अंतरदशा वेदशा सब कुछ चेक। ओ भाई साहब, इसो भाई न्यूमरोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करा करो, खुद से बैठ के चार्ट वार्ट मत बनाया करो। और अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छा आपने एक वर्ड यूज किया अभी, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट। जिसे नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। सब बात आपकी सही है। अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट पता कैसे करे? हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे लिए अच्छा? हम किससे जाके गाइडेंस ले, कैसे? ने कितना काम किया है, काम चेक करना चाहिए। अब जो 4 वाले तो बात करके ही उनको पता लग जाता है सामने वाला कितने नॉलेज वाला है। या आपको बात करके आप उसकी आप फोन पे ना लो, जाके मिल के आओ और आपको पता लग जाएगा कितनी नॉलेज है किसको। सब चेक करो कि हाँ सबके इतने, उसने कितना काम किया है और जेन्युइन काम कितना है। जेन्युइन कितना है। कोई भी अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट रेमेडीज कैसी बताएगा? खतरनाक खतरनाक बताएगा या इजी होगी? देखिए न्यूमरोलॉजिस्ट में खतरनाक रेमेडीज नहीं होती, और जो वो लाल किताब की होती हैं। जो खतरनाक रेमेडी बता दे वो चीज ठीक नहीं है। देखिए तंत्र मंत्र वाली रेमेडीज मैं सिरे से नकारती हूँ। लाल किताब तंत्र मंत्र है? आधी से ज्यादा तंत्र मंत्र वाली है। आप बहुत कुछ बता रहे हो आज। शायद ये मेरे कुलीग्स हैं जो, उनको नहीं पसंद आएगा। कोलिग्स नहीं, लाल किताब में जितने हैं। नहीं, और भी मैंने कईयों के बारे में आपको, आपने मेरे से आज राज खुलवाई लिए। देखिए तंत्र मंत्र नहीं है, काफी उनकी रेमेडी इस तरह की है। मैं लाल किताब वालों को नहीं दोष दूंगी, लाल किताब में जो रेमेडीज दी गई हैं, बताने वालों को क्या दोष है? जो ज्ञान है उसमें क्या दोष है? लाल किताब इंडियन वो नहीं है, अच्छा भारतीय जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। भारत में जो सबसे ज्यादा ऋषि मुनियों के टाइम में चला करती थी, राजा जिससे होते थे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी और वैदिक ही सब कुछ होता सब था। होता है। टाइम की गणना न्यूमरोलॉजी से ही होती थी। क्या बात कर रहे हो? वो आज के टाइम में नहीं बता पाते, मैं आपको टाइम की गणना भी बता सकती हूँ। आपको ये टाइम में ये मुहूर्त में काम करो आप, तो आपकी बहुत बढ़िया जाएगा। एक चीज आप पूछती है, सबसे ईगो वाला नंबर कौन सा है? आज के टाइम में किसी को नहीं पता। सबसे ज्यादा सब ये कहते हैं कि 4 वाला है या 8 वाला है। 8 4 8 में ईगो नहीं होता, स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान। और सबसे ज्यादा ईगोइस्ट नंबर है 6। क्या बात कर रहे हो? 6 नंबर सबसे ज्यादा ईगो वाला है। घमंड, अगर वो जरा सा भी कामयाब हो जाएंगे ना, आपको वो घमंडी मिलेंगे। घमंड चढ़ जाता है। कामयाबी के बाद उनमें सबसे ज्यादा जल्दी घमंड आता है। एक यूट्यूबर है फुकरा इंसान, उनका मूलांक 6 है। वो मैं नहीं जानती वो आप किसकी बात कर रहे हैं। मैं किसी पे पर्सनल वैसे भी नहीं जाना, व्यक्तिगत किसी पे भी नहीं जाना चाहती, पर मैंने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये कहीं किलो शुगर में नहीं लिखा, समझ गया। ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं। 6 वाला अगर कामयाब होता है तो सबसे ज्यादा इगोइस्टिक है। आप मूलांक 4 हो? मैं तो 4 डबल 4 लेके बैठी हूँ। अरे भाई साहब, 2 4 तो तब भी अच्छा है, 2 तो कोई भी नंबर है ना, अच्छा है। भगवान ने जिसमें पैदा किया। अच्छा जैसे आप 4 के हो, एक सवाल 4 से एक और आ रहा है। ऐसा कोई नंबर है जो 4 से कंपैटिबल नहीं होता है, जो सही नहीं है उसके लिए, थोड़ा शादी के पर्पस के लिए? नंबर 2। 2 वाला से शादी नहीं करनी चाहिए। 4 और 2 की ना बनती नहीं है। बनती नहीं है। 2 वाला थोड़ा ना एक आराम से काम करता, थोड़ा सा हाँ थोड़ा रिलीजी भी होता है। 4 वालों को वो बर्दाश्त नहीं है। मैंने 9 का भी सुना है, 9 और 4 की भी नहीं बनती क्या? क्या है?
4 और 9 की विचारों में नहीं बनती, हाँ। और 4 और 2 की स्वभाव में नहीं बनती, अच्छा, क्योंकि 2 वाला थोड़ा लेजीनेस पे होता है। और ये 4 का रिलेशन 5 वाले के साथ कैसा है? 5 वाले के साथ तो बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले, ओहो। 4 वालों का 6 वालों के साथ लग्जरी, जो 6 नंबर आपको वाला है, बल्ले बल्ले हो जाएगी, उससे भी ज्यादा, 5 वालों से भी ज्यादा। अच्छा, अरे भाई साहब। 4 वालों का सिर्फ मेन जब कटता है तो 2 के साथ। अगर किसी ने बुराई की होगी ना 4 वालों की, वो दौड़ के रहे होंगे। अच्छा, बॉयफ्रेंड अगर 4 का हो, गर्लफ्रेंड अगर 2 की हो तो ब्रेकअप? नहीं, वो बनेगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बनेगी, हाँ, पति पत्नी के नहीं बनेगी। पति पत्नी में नहीं बनेगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अपोजिट अट्रैक्ट। समझ गया। 4 और 7 की कैसे? राहु केतु, ये तो पूरी बॉडी होगी ना, ये सबसे बढ़िया है। ये सबसे ये बढ़िया। बल्ले 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 बल्ले, बल्ले बल्ले मतलब ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जिनका ड्राइवर 4 है और कंडक्टर 7 है, हाँ, बल्ले बल्ले। अच्छा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। अब ना थोड़ा सा इस टॉपिक को शिफ्ट करना चाहता हूं मैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का अभी हम पॉडकास्ट से पहले कंसेप्ट की बात कर रहे थे, जो दूसरे बोलते हैं, लेकिन आपने बताया था ऐसा नहीं होता, बहुत डेप्थ में चीज देखी जाती है। वो क्या, आप थोड़ा बताइए। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में क्या चल रहा है आजकल? चल रहा है, वो बैठे हैं, कोई लोग सिखाएंगे, 3 दिन का कोर्स कर देते हैं जी, 2 दिन का कोर्स कर देते हैं जी, हम आपको सिखा देंगे और 2500 आपसे चार्ज कर लेंगे। हाँ 2000 चार्ज कर लेंगे। हाँ, ऐसे ही करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होगा। वो सिखा सकते हो, मैं तो नहीं मानती कि 2 दिन में किसी को कोई चीज आ सकती है। मैं अपने 18 साल के एक्सपीरियंस से यही कहूंगी कि 2 दिन में कोई चीज भी नहीं आ सकती। जब तक आपका कोई चीज को आप डेप्थ में नहीं जाओगे तो आप नहीं सीख सकते। हाँ, आपने अगर ऊपर की पेन की अगर ये पकड़ लिया, तो आपको ये ना सोचो कि आपने पेन ले लिया, आप इससे लिख सकते हो कि कैप ही आई ना, कैप ही आई है। ऐसी ही चीज का होता है। तो ये लोग क्या मोबाइल न्यूमरोलॉजी में पूरा कॉम्बिनेशन चेक करते हैं और वैसे एकदम? नहीं, देखिए, आपको अगर कोई ये कह रहा है कि मैं 2 दिन में आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखा दूंगा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हाँ, तो वो आपको फिर बेवकूफ बनाने वाले कुछ काम लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं न्यूमरोलॉजी आपको 2 दिन में सिखा दूंगा पूरी। आप क्या उसके बाद मेरी प्रिडिक्शन कर पाएंगे? आप सीख के आएंगे और मेरे को बताएंगे, फिर वो गलत हो सकती है। उपाय बता, रेमेडीज बता पाएंगे? रेमेडीज जानने में, मंत्र वंत्र जानने में तो समय लगता ही है चीजों को। हाँ, वो 2 दिन में आपकी कुंडली आपको शायद थोड़ी सी देखनी सिखा दे लोशो ग्रिड से, तो क्या वो दशा बता पाएगा? क्या वो अंतरदशा बता पाएगा? आपको वन डे प्रेडिक्शन दे पाएगा? आपको ये बता पाएगा कि आज देश में क्या होने वाला है, 6 महीने बाद देश में क्या होने वाला है? चीजें अलग है। मेरी पीछे देश, आप मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए। तो ये गलत है जो कहते हैं कि 2 दिन में न्यूमरोलॉजी सीखो, 1 महीने में सीखो, ये करो, इतनी जल्दी सीखो। अगर मैं सिखाने जाऊं, मैं नहीं सिखा सकती, औरों का मैं कह नहीं। कितना टाइम लगता है आदमी को न्यूमरोलॉजिस्ट बनने में, अगर वो ढंग से पढ़ाई कर रहा हो? कितने समय में कोई सिखा? देखिए, मैं कि कोई भी चीज, कोई भी विद्या बिना एक्सपीरियंस के अधूरी है। एक्सपीरियंस भी लेना जरूरी है, हाँ, सामने वाला जब तक एक्सपीरियंस भी करे वो सारी चीजें, बिल्कुल ठीक है ना। आप न्यूमरोलॉजी बनने के लिए 3-4 महीने आराम से लगते हैं, 5 महीने। 3 से 5 महीने? हाँ, 3 से 5 न्यूमरोलॉजिस्ट बनने में। हाँ, और जो लोग ये गारंटी देते 1 महीने में बन जाएगी, उससे कम में वो नॉलेज आपको दे देंगे, फिर आपको ज्ञान तो अपनी ही एक्सपीरियंस से आएगा। तो आप खुद से एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट अराउंड 3 to 5 मंथ्स में बन जाओगे, प्रेडिक्शन दे दोगे, रेमेडीज बता दोगे। उसके बाद भी जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिसिंग इम्पोर्टेंट है। आज अगर मैं बता रही हूँ ना आपको कि मैं आपको गारंटी देती हूँ इस बात की, आईएएस बन जाएंगे 4। हाँ, 4 IAS मैंने बनाई है, मैं गारंटी बोल के पहले बैठी थी कि आप आईएएस बना के ही मानोगे न्यूमरोलॉजी के थ्रू। हाँ, मैंने उनको गारंटी दी थी, तभी पकड़ा था। और आपने एक्सपीरियंस करी है इतनी सारी चीजें, इतनी पढ़ाई करी है, तब जाके ये सारी चीजें हो पा रही है। क्योंकि इसलिए हो पा रही है, मैं भी IAS रही हूँ, पास आउट हुई हूँ IAS से। आप आईएएस पास आउट हो? हाँ, 97-98 बैच की मैं पास आउट हूँ, और मुझे पता होता है क्या करना होता है और क्या मेहनत होती है, और कितना आपको अपने सब्जेक्ट पे अगर आपकी पकड़ नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप IAS बनोगे। ठीक है ना। तो ये नहीं है कि IAS के लिए आपको न्यूमरोलॉजी का सहारा ले लिया और IAS बन जाओगे। ये जो आपने मेरी ग्रेड बनाई है, इसके अंदर 4, 5, 6 आया था, क्या ये राजयोग है? बिल्कुल, 4, 5, 6 या राजयोग है। कितने टाइप के राजयोग होते हैं, कितने प्रकार के राजयोग होते हैं? 3 लोशो ग्रिड के हिसाब से तो 4-5 ये राजयोग होते हैं। मैंने 3 सुने थे, 3 से ज्यादा है राजयोग? बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। टोटल बहुत ज्यादा है। कितने राजयोग है?
होंगे 28 के आसपास। क्या? हाँ 28 राजयोग? जिसको डेप्थ में नॉलेज है वही बता सकता है। इसलिए न्यूमरोलॉजी को डेप्थ में सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग तो कहते 3 है राजयोग, 3 में वो निपटा देते हैं, फिर कुछ लोग बताते हैं कि 2 और एक्स्ट्रा भी है, पर आज आप मुझे बता रहे हो कि 28 राजयोग है। अभी मैंने वैसे काउंट नहीं किया, 28 से भी ज्यादा हो सकता अच्छा, है। मेन वाले राजयोग कौन से हैं? 4 5 6? लोशो ग्रिड में तो मेन वाला 4 5 6 2 5 8 और 9 5 1। 4 5 6 क्या है, क्या मिलता है राजयोग में, ऐसा कुछ खास है इसमें? देखिए वो कई लोग ये कहते हैं ना, जैसे कि आपने भी, मैं बहुत पहले में से एक बार क्वेश्चन किया था कि 4 5 6 उसके में था और उसको राजयोग नहीं मिला। हाँ। राजयोग वो होता है जो आप जहाँ पैदा हुए उससे आप कितना ऊपर उठ सके। अच्छा, मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे ऊपर की ग्रोथ हमारी होगी। हाँ, उनसे भी मतलब उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ हमारी हो जाएगी। ओके। हाँ, ठीक है ना, बहुत ज्यादा 100% 200%, तो वो होता है राजयोग। आप अगर झुग्गी झोंपड़ी में पैदा हुए हैं तो आपको देश का प्रधानमंत्री, मतलब मैं एक वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री, मतलब इतने आप मिलियनियर बनने मुश्किल है। अच्छा, एक सवाल आ रहा है घटूट, मैंने सुना है कि 7 नंबर डिसअपॉइंटमेंट का मूलांक होता है और उनके रिलेशंस काफी ज्यादा ब्रेक हो जाते हैं, और स्पेशली अगर आपके ग्रेड में 2 7 है, 3 7 है, तो आपके शादी टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या ये सच बात है? ये सच है। टूट जाते हैं उनके? टूट जाते हैं। वहां पे भी अगर कुछ नंबर और भी इफेक्ट डालते हैं, पर सत्ता थोड़ा ज्यादा हो तो दिक्कत है। केतु का स्वभाव होता है ना, जो डिस्ट्रैक्ट करना का स्वभाव होता है, जो उसका नेचर है ना, डिस्ट्रैक्ट, आपको किसी भी चीज से दूर ले जाता है। एक और 7 नंबर के बारे में मैंने चीज सुनी है कि 7 नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता। क्या ये बात सच है? 7 नंबर अपने आप में अपना दुश्मन है सबसे बड़ा। 7 नंबर का दुश्मन खुद 7 नंबर खुद है? हाँ, वो बंदा खुद ही है। बॉडी, अच्छा वो खुद ही दुश्मन है? माइंडसेट सही नहीं है तो वो खुद ही दुश्मन है। कैसे, वो क्या करता है ऐसा? केतु का जो स्वभाव है, उस स्वभाव से आप उसको कैसे कर लोगे? ड्राइवर से हम किसी की पर्सनैलिटी जानते हैं, ठीक है, स्वभाव जो है वो आपके ग्रहों का स्वभाव में आपके बहुत फर्क आएगा, तो नेचुरली है कि वो हो जाएगा, क्योंकि वो संसार से कटने लग जाएगा तो कुछ कुछ अपने मन में ऐसा कुछ बना लेता है जो चीज नहीं भी होती। संसारिकता से आप कटते चले जाओगे तो नेचुरली है कि ग्रह वो खुद नहीं करता, वो ग्रह करवाते हैं उससे। एक चीज और पूछनी है कि जो 5 नंबर है वो क्या, वो न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं ऐसा कि 5 नंबर वालों को सिर्फ बिजनेस करना चाहिए, वो बिजनेस नंबर है। क्या ये सच बात है कि वो सिर्फ बिजनेस नंबर है? नहीं, 5 नंबर केवल बिजनेस नंबर नहीं है। 5 केवल नहीं है, बहुत नंबर बिजनेस के हैं। बिजनेस डिपेंड करता है टाइप ऑफ बिजनेस क्या है आपका, अच्छा, और आपका नंबर क्या है। एक चीज और पूछनी है मुझे, नेम न्यूमरोलॉजी मैंने कंसेप्ट सुना है। हाँ, नेम का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। अच्छा, एक नेम का, एक मोबाइल का, एक गाड़ी नंबर का फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। एक सवाल आ रहा है, ऋतिक रोशन का जो नाम है वो न्यूमरोलॉजी से है ना चेंज हुआ है, उनकी तो शादी नहीं चली, शादी टूट गई। शादी टूटने का काम उनकी जो पत्नी का नंबर 8 है। चलो मान लिया, उनके नंबर ही नहीं मिलते आपस में, कंपेबिलिटी बैठा किसने दी? वो तो लव मैरिज थी इसलिए हो गई, कि मैंने आपको अभी कहा ना कि अपोजिट नंबर आर अट्रैक्ट इन बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। बाद में वो अट्रैक्ट करता है और बाद में वही शादी नहीं चलती। जब वो शादी में आ जाते हैं ना, अगर अपोजिट नंबर है और शादी कर रहे हैं तो वो कामयाब नहीं है। कार्मिक नंबर का थोड़ा बताना आप, कार्मिक नंबर कौन से होते हैं? कार्मिक नंबर 2 4 8 है। 2 4 4 भी कार्मिक है? कार्मिक है। 8 भी कार्मिक है? तभी तो स्ट्रगल है लाइफ में। 2 के भी स्ट्रगल है, 4 के भी और 8 के भी। बेचारे न्यूमरोलॉजी लोग गलत नहीं बताते, पर जैन जी बेचारों को लोग थोड़े डर जाते हैं, वो उन्होंने हवा बना दिया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रगल तो है जरूर, कामयाबी मिलेगी, 2 वालों को भी मिलती है कामयाबी। थोड़ा प्रोफेशन सही चुने, उनके हिसाब से चुने, जो उनके निकल के लोशो ग्रिड में नंबर आते हैं और सारी चीजें देख के, अगर वो प्रोफेशन सही चुनते बहुत कामयाब होते हैं। एक आखिरी चीज पूछूंगा हाँ। पॉडकास्ट एंड होने से पहले, मूलांक 9 सलमान खान का नंबर है? बिल्कुल जी, है ना, फायर का है, इगोइस्टिक भी बोलते हैं इनको, ईगो होती है इनमें, ऐसा वैसा बताया जाता है। आपका इस चीज में क्या, क्या सही में मूलांक 9 वालों पे ज्यादा ईगो है? मूलांक 9 वाले क्या ज्यादा बिजनेस लाइन में स्ट्रगल करते हैं? 9 वाले इगोइस्टिक नहीं होते, 6 वाले इगोइस्टिक होते हैं। 9 वाले नहीं होते, ये गलत बताते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट। वो 9 अगर आपका 4 बार आ जाएगा तो फिर वो तो आपको पता है ना, आती तो हर चीज की बुरी है। अगर कोई बंदा 9 तारीख को पैदा हो रहा है
और उसका बर्थ ईयर है 1999, 4/9 हाँ तो ये वो इगोइस्टिक हो सकता है। हो सकता है वो। उनका मूलांक अगर इगोइस्टिक अगर सलमान खान को कोई कहता है तो उनके पास 6 है, 9 और 6, उनका 6 का बनता है। और 9-6 की आपस जो ड्राइवर और कंडक्टर है, मैं सुन लीजिए पूरी बात, 9 और 6 जो है ना आपस में कंपेबिलिटी नहीं है इनकी। ड्राइवर और कंडक्टर एक कम उधर एक कम उधर, इसलिए थोड़ा सा सलमान खान को इस टाइप से कहा जाता है। वैसे सलमान खान बहुत अच्छे नेचर के ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, और वो शुरुआत करते नहीं, बाद में अगर उनके स्वाभिमान पे बात आ जाए तो फिर छोड़ते भी नहीं। हाँ, जितना कुछ जानने को मिल रहा है इस पॉडकास्ट में, इतना कुछ जानने को मिल, आपको यही नहीं बताया हो कि कौन सा नंबर पावरफुल होता है कौन सा नहीं। ये तो डेप्थ न्यूमरोलॉजी की काम है। कौन सा है पावरफुल? वो तो आपकी लोशो क्रेडिट बनेगी, फिर उस हिसाब से होता है, चेक होता है। चेक होता है। हर नंबर पावरफुल हो सकता है, हर बंदे की अलग अलग नंबर पावरफुल हो सकता है, हर पर्सन पे अलग अलग है। ठीक है, ये कोई जनरल नहीं है। ये जनरल बात नहीं है, लोगों ने 5-6 जनरल बना दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कलयुग में बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो जरूरी 5, बुध का ऐसा है कि बैलेंस कर देता है सबको, हाँ। चीज को, ठीक है, ले बुध को इसलिए कहा जाता है। शुक्र ऐसा है कि कलयुग का राजा शुक्र और राहु है, ये राहु किसी ने नहीं बताया हुआ, राहु भी है। राहु भी है। एक आखिरी सवाल है, आखिरी प्रश्न, ऐसा कौन सा नंबर आपकी ग्रेड में हो जो आपको बिजनेस में ऊपर लेके जा सकता है? आपका सूर्य अच्छा होना बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। 1 नंबर सूर्य। क्या करना चाहिए सूर्य को करने के लिए? कोई 1-2 रेमेडीज आप देके जाना चाहिए। गेहूं का दान। गेहूं का दान? संडे को गेहूं का दान। सूर्य मंदिर जाओ, सूर्य मंदिर जाना है, गेहूं का दान करना है, और लाल रंग का फूल लेके जाओ। बहुत सारे उपाय हैं, मैं जो अलग बताऊंगी। बिल्कुल, ये तो अलग उपाय है, अच्छा उपाय है। चलो ये उपाय करके देखना। और बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे पहले पॉडकास्ट में, और इतनी सारी नॉलेज जो आज तक किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने हमारे शो पे दी, मेरे से आगे भी अगर बने रहे ना, बनेगी को अलग से मैं बिल्कुल वास्तु में वो चीजें बताऊंगी जो कोई नहीं बताता। अगला पार्ट फिर वास्तु पे कर रहे हैं, ठीक है, और न्यूमरोलॉजी में भी वो बताऊंगी। आप जनरल नॉलेज में लीजिए, वो अलग चीजें बताऊंगी। आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, किसी को पॉलिटिशियन कैसे बनना चाहिए वो भी मैं बता सकती हूँ। क्या बात कर रहे हो, बताओगे वीडियोस में? बिल्कुल बता दूंगी। चलो ठीक है, डिटेल में नहीं बताऊंगी, ठीक है, काफी हद तक मैं आपको नॉलेज दे दूंगी। किसी को भी आपकी कंसल्टेशन लेनी हो तो वो कैसे ले सकता है? आप नंबर दे दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है ना, और किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में, ठीक है, कोई भी आपके डाउट्स हो कमेंट कर देना। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, कनिका जी का, आप जाके कंसल्टेशन लीजिए, क्योंकि जब इतनी सारी नॉलेज है और इतनी ट्राइड एंड टेस्टेड इनकी बातें हैं, जब वो कह रहे हैं कि इतनी गारंटी है चीजों में, तो एक बार प्लीज आप करवा के देखिए कंसल्टेशन। तो डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम भी है, जाके फॉलो कर लेना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। होप सबको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। कमेंट करना अपने सारे डाउट्स को, सारी चीजों को, मैम जरूर आंसर देगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में इनके साथ ही, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत।